बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो अमल बता रहा हूँ ये ख़तरनाक तरीन अमलियात में से है और ये अमल उन लोगों पर किया जाता है जो 1 मिनट में अपना रंग बदल जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, नज़रें बदल जाते हैं। पहले आपसे दावे करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपका जब ध्यान बिल्कुल उनकी तरफ लग जाता है, आप अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, तो वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर ख़ास अमल है जो किसी के दिल के साथ सिर्फ खेल रहे होते हैं, वक़्त गुजारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वक़्त गुज़रा, आंखें नज़रें बदल लीं और इंसान को पहचानने से भी इनकार कर दिया। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ किसी के एहसासात के साथ खेलते हैं और वक़्त गुज़रता है तो उसे छोड़ जाते हैं और बाद में मुड़ के भी नहीं देखते कि उस इंसान का क्या हाल है, वो किस तरह उनके बगैर ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसे इंसानों पर जब ये अमल किया जाता है तो एक तो उनका ये रंग बदलना गिरगिट की तरह ये ख़त्म हो जाता है, उनके बस में नहीं रहता। दूसरा, इंसान कभी दूर जा नहीं पाता। गिरगिट जो होता है वो बड़ा ही आहिस्ता चलता है, उसके लिए दूर जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये तमाम ऐसे मामलात कर देता है जैसे उसे बांध दिया जाए तो वो हल्का सा भी ना चल सके। फिर और ऐसे इंसान आहिस्ता आहिस्ता जब वक़्त गुज़रता है तो ये नज़रें बदल के निकल जाते हैं कि जैसे अपना पल्लू झाड़ा, दामन छुड़ाया और निकल गए। ऐसे मामलात बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बड़ा ही ख़ास अमल है जो बहुत जल्द असर करता है। इसका असर इंसान को नज़र भी आता है। जहाँ इंसान कोई किसी के एहसासात के साथ खेल के, जिसे सिर्फ़ यही हो कि मैं इसके साथ बातें करूं, वक़्त गुजारूं, शादी के दावे करूं, तो बाद में छोड़ के चला जाता है। तो ऐसे लोगों पर यह अमल कर लिया जाए तो कभी अल्लाह के फ़ज़ल से नाकामी नहीं मिलती। ऐसे लोग खुद आकर अगर चले गए हैं तो माफ़ियाँ मांगते हैं, नहीं गए तो आपके पास रहते हैं, कहीं जाने के काबिल ही नहीं रहते। गिरगिट के बारे में यही कहा जाता है कि ये मौका के मुताबिक, वक़्त के मुताबिक और जो इसके इर्द गिर्द का माहौल होता है उसके मुताबिक अपना रंग बदल लेता है। तो इसीलिए इस अमल को बिल्कुल उसी से मुशाबत दी जाती है, तशबीह दी जाती है कि ये बिल्कुल उसी तरह असर करता है। जैसे वो रंग बदलता है तो ये रंग बदलने नहीं देता। जैसे गिरगिट जो होता है वो मौका की मुनासबत देखता है, उसी तरह उस माहौल में ढल जाता है और किसी की पहचान में नहीं आता। तो ये कई इंसान ऐसे होते हैं जो बाद में इस बात से भी इनकार कर जाते हैं कि कभी उनकी आपसे बातचीत हुई थी, कभी आपसे ताल्लुक़ रहा था। ये उन तमाम मामलात के लिए बड़ा ही ख़ास अमल है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। वरना कई लोग होते हैं, जब कोई इंसान मोहब्बत के दावे करके छोड़ के चला जाए तो आप सिवाय दुख के और मायूसी के कुछ भी अपने पल्ले नहीं रख पाते। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं रह पाता तो आप मायूस हो जाते हैं। मैं पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, मायूसी गुनाह है, कभी मायूस ना हो। अल्लाह की कई मामलात में मसलहत होती है, बल्कि तमाम मामलात में अल्लाह की मसलहत है। दूसरा, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह मायूसी को एक गुनाह कहता है, इसलिए अल्लाह की रहमत से जो मायूस हो जाता है फिर उसके लिए कोई तावीज़, कोई वजीफ़ा नहीं है। अगर कोई दावे कर रहा है तो गलत दावे कर रहा है। मायूसी में लाख कोशिश कर लें, कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई तावीज़ काम नहीं करता। इसलिए रब्बे ताला से कभी मायूस ना हो। बाकी ये स्क्रीन पर आपको वजीफ़ा नज़र आना शुरू हो गया होगा, इसको आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद अपने महबूब का नाम लेकर जो दुआ करेंगे उसके बारे में कहा जाता है जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह वो मिल के रहता है। लेकिन इसको पढ़ना 1100 दफ़ा है।
محبتاً فداتاً حب الشہوات۔ اسے 1100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اسے ایک دن اگر پڑھ لیں تو کافی ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس کو 11 دن بھی پڑھتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو بھی حاجت دل میں رکھ کر اگر شادی نہیں کرتا تو انشاءاللہ خود آ کے شادی کرے گا، خود رشتہ لے کر آئے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ایک دفعہ اس کو لازمی آزمائیں۔ اگر کسی عورت کی طرف جا چکا ہے یا مرد کی طرف عورت جا چکی ہے پھر بھی یہ اثر کرتا ہے۔ باقی فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناپاکی میں اس عمل کو نہیں کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی ضرور کر لیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پر کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔